प्रत्याशी नूतन वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका बॉटम कहाँ दबेगा, लालटेन वाले छाप को, आपका बॉटम कहाँ दबेगा, लालटेन वाले छाप को। लालू राबड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेज तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन प्रत्याशी नूतन वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूना वर्मा अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, पूना वर्मा अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। महागठबंधन प्रत्याशी नूतन वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आपका बॉटम कहाँ दबेगा, लालटेन वाले छाप को, आपका बॉटम कहाँ दबेगा, लालटेन वाले छाप को। इनकलाब जिंदाबाद तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन प्रत्याशी नूतन वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लालटेन छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नूतन वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नूतन वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेज तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेज तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नूतन वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद राहुल सोनिया जिंदाबाद जिंदाबाद, नूतन वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नूतन वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नूतन वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नूतन वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गोरिया कोठी का विधायक कैसा हो, गोरिया कोठी का विधायक कैसा हो, नूतन वर्मा जिंदाबाद। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक फिर नई चुनावी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं गोरिया कोठी की राजद प्रत्याशी। मैडम, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? जी, बहुत अच्छा चल रहा है और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। क्या मुद्दा बनेगा इस बार चुनाव में? मुद्दा तो बहुत सारा है, जैसे पिछड़ी जाति हुई, अनुसूचित जाति हुई, बाढ़ग्रस्त इलाके हुए, शिक्षा हुआ, तो मुद्दा तो बहुत सारा है। तो लोगों को कैसे समझा रही हैं, चूँकि एक बहुत बड़ा मुद्दा और है बेरोजगारी का। 30 लाख लोग बाहर से आए हुए हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं रही। 15 साल जो राजद का शासन था और 15 साल नीतीश जी भी रहे, लेकिन रोजगार का साधन है। ये मुद्दा क्या कैसे बात हो रहा है लोगों से? लोगों से तो मैं अभी शुरू की हूँ मिलना, अपने तरीके से, घरेलू तरीके से ही समझा सकती हूँ, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में नई हूँ। तो लोगों को तो सिंपल सी बात मैं समझा ली हूँ। आपके परिवार के लोग काफ़ी लंबे समय से राजनीति में हैं, इसका कितना फ़ायदा मिल रहा है आपको? जी, बहुत फ़ायदा मिल रहा है। उन्हीं के किए हुए सत्कर्मों के से मुझे ये टिकट मिला है। मेरे पति एक अच्छे समाज करता थे, सामाजिक आदमी थे, और मेरे ददिया ससुर ने भी बहुत अच्छा योगदान दिया है शिक्षा के ओर में और ये पिछड़ी जाति के लिए। जो भी उन्होंने सामाजिक कल्याण किया है वो बहुत अच्छा था मेरा पहले। किससे लड़ाई होगा आपका? लड़ाई किससे होगा? क्योंकि कई राजद के भी कई कार्यकर्ता जो जिनको टिकट नहीं मिला वो भी चुनावी मैदान में है, और जो विरोधी पार्टी है आपका वो भी मैदान में है। तो किससे लड़ाई होगा? लड़ाई तो मेरी किसी से नहीं है। मैं अपने तरीके से हूँ, वो लोग अपने तरीके से हैं। इसमें लड़ाई की क्या बात है? अब लोगों का रुझान किस तरफ है ये तो वोट के बाद ही पता चलेगा, काउंटिंग के बाद पता चलेगा। ये तो जनता तय करेगी। आपको क्या लगता है कि इस बार कुछ बदलाव की लहर बह रही है? जी, बदलाव की लहर तो बह रही है। इस बार तो पूरा अच्छा से बदलाव होगा। क्या कहना चाहती हैं अपने क्षेत्र की जनता से?
चूंकि 3 तारीख को चुनाव होने वाला है और बहुत कम समय बचा हुआ है प्रचार के लिए, क्या संदेश देना चाहती हैं जनता? मैं क्या कहना चाहूँगी, मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे तो बस अपना कार्य करना है। मैं कोशिश करूँगी उनके अनुरूप अपने आप को ढाल सकूँ। जो उन्हें मुझसे उपेक्षा है वो उस पर मैं खरी उतरने की कोशिश करूँगी। चुनाव जब नज़दीक आता है तो देखा जाता है कि चूँकि हमारा बिहार अभी जात पात से भी नहीं निकला है और चुनाव जैसे नज़दीक आता है उस समय हिंदू मुसलमान भी हो जाता है। क्या आपको लगता है कि इस बार भी ये चलेगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम लोग सब आपस में भाई भाई हैं। हम लोग आपस में एकजुट। कुछ राजनीतिक दल इसका फ़ायदा उठाते हैं। नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। नाम बता दें अपना। मैं नूतन देवी। नूतन जी से बात हो रहा था जो यहाँ की प्रत्याशी हैं राजद की। आप बताइए, थोड़ा सा आ जाइए, आगे आ जाइए। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से क्या संदेश दे रहे हैं आपको? हम लोग पूरे क्षेत्र में नूतन वर्मा जी के साथ हम लोग घूम रहे हैं। नबीगंज, बसंतपुर ब्लॉक, गोरिया कोठी के तमाम पंचायतों में, तमाम गांवों में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के पक्ष में यहाँ एकदम लहर है। यहाँ दूसरा कुछ सेकंड बनने के लिए लोग आपस में लड़ रहे हैं कि हम सेकंड हो, कि हम सेकंड हो। सेकंड के लिए लोग लड़ रहे हैं। प्रथम तो हम लोग यहाँ आगे हैं। राजद के कई लोगों को टिकट नहीं मिला और वो ये कह रहे हैं कि भाई असली और नकली, असली राजद हम हैं, ऐसी बातें हो रही हैं। असली को तो टिकट मिल गया, नकली लोग तो घूम रहे हैं। असली को तो टिकट मिल गया, नकली लोग घूम रहे हैं। और हमारा यहाँ जो है बेरोजगारी है। हमारे महागठबंधन के तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पहली मंत्रिमंडल के बैठक में हम बिहार में जितनी भी रिक्तियां हैं उन तमाम रिक्तियों को भर करके बिहार के 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। और दूसरा काम उन्होंने किया है कि जो बाढ़ से तबाह है पूरे बिहार के किसानों का हम पहली मंत्रिमंडल के पहली बैठक में किसानों का कर्जा हम माफ़ करेंगे। आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा बनेगा और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के जो एनडीए है वो कह रहे हैं कि हम विकास के मुद्दा पे वोट मांग रहे हैं। तो विकास तो आपने देख लिया 5 साल में, जितनी भी उनकी योजनाएं हैं वो योजनाएं धरातल पर कहीं नहीं। टोटल योजनाएं कागज पर है, सभी योजनाएं फेलियर है। शराबबंदी की उनकी योजना है, आज जिस गांव में जहां खोजिए शराब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ये भी मुद्दा बनेगा शराबबंदी? इसे हमको तो नहीं लगता है कि शराबबंदी मुद्दा बनेगा। नल जल उनकी योजना है, टोटल फेलियर है। सिर्फ कमीशन और घोटाला हुआ है, कहीं धरातल पर नहीं है। सारे नल बंद हो चुके हैं। तो उनकी जितनी भी योजना है वो सारी योजनाएं फेल है, एक भी धरातल पर नहीं है। नाम बता दें। ये मैं ध्रुवलाल प्रसाद, पूर्व मुखिया सतवार। गोरिया कोठी के अंदर जो अभी लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई आंधी है। इस तरह हमारे जनता गोलबंद हो गए हैं। सब अति पिछड़ा, महादलित और अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग और हमारे कुछ उच्च समाज में से भी कुछ लोग हैं। 10% में से हमारे 5% हमारे साथ है। इसलिए हमारी लड़ाई बहुत आगे है, हमको कोई पीछा करने वाला नहीं है। गोरिया आपके विधानसभा क्षेत्र में ये देखा जा रहा है कि सड़कें अभी भी उसी हालत में हैं जो बहुत पहले हुआ करती थी। तो आखिर विकास कहाँ है? विकास वहाँ है कि नीतीश सरकार की विकास वह है कि शराब बंद कर दिया गया और घुसखोरी बढ़ गया और शराब का डिलीवरी हो रहा है, बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है। यही नीतीश सरकार में विकास हुआ है। हमको यह कहना है कि केवल पैसा कमाने के लिए नीतीश सरकार बैठी हुई है एक गद्दी पर। 3 तारीख को जनता जब बूथ पे जाएगी उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि 3 तारीख को जनता जाकर राष्ट्रीय जनता दल को जो नूतन वर्मा है उनको ललतेम साहब पर मुहर लगाएं और भारी मतों से विजयी बनावें। नाम बता दें। हमारा प्रभुनाथ प्रसाद, पूर्व प्रमुख गोरिया कोठी। अभी नूतन जी से भी बात हुआ और उनके एक समर्थक हैं उनसे भी बात हुई और इन लोगों ने साफ शब्दों में कहा कि जो विकास की जो बात सरकार के लोग कर रहे हैं, नीतीश कुमार के जो लोग कर रहे हैं, वो विकास बिल्कुल एक छलावा है, वो धरातल पे कहीं नहीं है। चाहे वो जल नल योजना हो, चाहे शराबबंदी का मामला हो, ये पूरी तरह से फेलियर है। और जनता इस बार
बदलाव के मूड में है। जनता ये चाहती है कि जो विकास का दावा जिन लोगों ने किया है वो धरातल पे नहीं उतरा, और इसके लिए इस बार सरकार बदलाव के मूड में है, जनता बदलाव के मूड में है। अब देखना है कि आने वाले 3 तारीख को जनता क्या फैसला लेती है। लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से हर उस मतदाता को ये कहना चाहेंगे कि आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें और एक अच्छे प्रत्याशी को चुनें जो आपके सुख में दुख में आपके काम आ सके।